Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. आज मैं आप लोग के लिए संधि का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्युपकर का संधि विच्छेद कीजिए। बताना है, ऑप्शन अ है प्रति प्लस उपकर और ऑप्शन ब है प्रति प्लस अपकार। यहाँ पे आ जो है वो मिस टाइपिंग हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर पहला जो होगा प्रति प्लस उपकर वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। गायक का संधि विच्छेद कीजिए। तो गायक में पहले ऑप्शन में दिया है गय प्लस अक और दूसरा ऑप्शन दिया है गा प्लस अक। तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है गय प्लस अक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना। गा प्लस अक नहीं होता है, बल्कि गय प्लस अक होता है। तपोवन में कौन सी संधि है बताइए। तो पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, ठीक है ना। ब ऑप्शन विसर्ग संधि है, तो आपका उत्तर में विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ब जो होगा वो सही होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसमें बताना है कि कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। पहला ऑप्शन है स्वर संधि और दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि। आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ब ऑप्शन यानी व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे व्यंजन संधि होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद कीजिए। अभिषेक में कौन सी संधि विच्छेद होगा, कैसे संधि विच्छेद करें इसका। अभि प्लस सेक होता है या ब ऑप्शन दिया है अभि प्लस शक। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अभि प्लस शक हो जाता है, और जब इसको जोड़ते हैं संधि करते हैं तो अभिषेक हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे घुड़दौड़ का संधि विच्छेद कीजिए। तो घुड़दौड़ में का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर अ है घुड़ प्लस दौड़ और ऑप्शन नंबर ब है घोड़ा प्लस दौड़। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि घोड़ा प्लस दौड़ यानी ऑप्शन नंबर ब जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ पे घुड़दौड़ में घुड़ प्लस दौड़ नहीं होगा, बल्कि घोड़ा प्लस दौड़ होगा, ठीक है ना। और जब संधि करते हैं तो आ का मात्रा जो होता है लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। उदाहरण का संधि विच्छेद कीजिए। तो उदाहरण का संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें देखेंगे ऑप्शन अ है उत प्लस धारण और ऑप्शन ब जो है उत प्लस धारण। दोनों ऑप्शन ब जो है उसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन ब जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत प्लस धारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सूर्योदय में संधि विच्छेद सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर अ है गुण संधि और ऑप्शन नंबर ब जो है विसर्ग संधि है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा सूर्योदय में। तो सूर्योदय में कौन सी संधि होगी। तो इसमें आपका संधि हो जाएगा अ यानी गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन अ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। सूर्य प्लस उदय यानी जब दोनों को मेल करते हैं तो सूर्योदय हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि बताना है। कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है हरिश्चंद्र में, ठीक है। प्रयुक्त संधि बताना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वर संधि और दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, और मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है। आप 5 सेकंड में जवाब दीजिए, ठीक है। तो 5 सेकंड का समय आपको मैंने दिया है, बताना है 5 सेकंड में। चलिए देखते हैं। विसर्ग संधि होगा यहाँ पे ब
ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हरि प्लस चंद होता है इसका संधि विच्छेद, ठीक है ना, और ये विसर्ग संधि में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है उल्लेख का संधि विच्छेद कीजिए। उल्लेख का संधि विच्छेद करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर अ देखेंगे उत प्लस लेख, या ऑप्शन नंबर ब है उत प्लस लेख, एक में हलंत लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसका संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है अ, वो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर अ प्लस ई। अ प्लस छोटी ई जब जोड़ते हैं तो ए हो जाता है, स्वर संधि के किस भेद को बताता है। बताना ये है कि ये स्वर संधि के किस भेद को बताता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन अ जो है दीर्घ संधि है, और ऑप्शन ब जो है गुण संधि है। तो आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन जो ब है गुण संधि, वो सही हो जाएगा, क्योंकि अ प्लस छोटी ई जब जुड़ता है तो ए बनता है। ये गुण संधि के रूल जब पढ़े होंगे आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसको आप देखेंगे पवन का संधि विच्छेद कीजिए, तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी। तो आपका पवन में कौन सी संधि हो जाएगी, पौ प्लस अन हो जाएगा, ठीक है ना, पवन, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद बताएंगे 13 में मत्स्य में कौन सी संधि हो गई। तो इसमें हो जाएगी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। मतैक्य में वृद्धि संधि होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नि प्लस स्था में संधि का शब्द कौन बनेगा। बताना है कि नी प्लस स्था से कौन सी संधि का शब्द बनने वाला है। अ ऑप्शन दिया है निष्ठा और ब ऑप्शन दिया है निष्ठा। तो बताना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अ ऑप्शन जो होगा निष्ठा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है अध्यक्ष का संधि विच्छेद कीजिए। तो अध्यक्ष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें देखेंगे अ जो ऑप्शन है यहाँ पे अध्य प्लस छ, या ब ऑप्शन जो है अधि प्लस अच्छ। तो दोनों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आपका बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अधि प्लस अच्छ। अधि प्लस अच्छ जब जुड़ता है तो अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अध्यापक की संधि विच्छेद कीजिए। तो अध्यापक का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अधि प्लस आपक होगा, या बताना है कि बी जो है बी ऑप्शन दिया है अधि प्लस यापक। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अधि प्लस आपक होगा, यानी अ ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों। तो मुखौटा का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे इस टाइप हो गया है, संधि विच्छेद होना चाहिए, बताना है। तो अ ऑप्शन में देखेंगे मुख प्लस औटा होगा, या ब ऑप्शन में मुख प्लस औटा। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही होगा। एक तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अ जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मुख प्लस ओटा, ठीक है ना। सुक्ति का 18 नंबर क्वेश्चन है, सुक्ति का संधि विच्छेद बताइए। तो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति अ ऑप्शन है, और ब ऑप्शन है सु प्लस उक्ति। तो दोनों ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आप एग्ज़ाम में दिखे तो आप फटाक से आंसर आप दीजिए, ठीक है ना। और इसमें सु प्लस उक्ति बेहिचक आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे निष्पाप में संधि बताएं। तो निष्पाप में कौन संधि हो जाएगी। ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि, और वो ऑप्शन दिया है विसर्ग संधि।
तो आप दोनों ऑप्शन को देख रहे हैं, आपके सामने दोनों ऑप्शन है, आप बताएंगे आंसर। तो यहाँ पे कौन सी संधि होना चाहिए, तो ब ऑप्शन जो होगा विसर्ग संधि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विसर्ग संधि यहाँ पे आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कविंद्र का संधि विच्छेद बताइए। तो कविंद्र में कौन सी संधि विच्छेद होगी देखते हैं। और ऑप्शन दिया है कवि प्लस इंद्र, या ऑप्शन दिया है कवि प्लस इंद्र। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कवि प्लस इंद्र होता है, जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका जवाब आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। कवि प्लस इंद्र कविंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, अत्यधिक का संधि विच्छेद बताएं। तो पहला जो है ऑप्शन अत्य प्लस धिक, और वो ऑप्शन जो है अति प्लस अधिक। बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। आपके लोग के लिए 2 सेकेंड का समय, मैं 2 सेकेंड का वक्त दे रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अति प्लस अधिक, यानी अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, अति प्लस अधिक होता है संधि विच्छेद, वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मनोहर शब्द में संधि बताएं। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। और ऑप्शन है व्यंजन संधि, और वो ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे और ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है सॉरी, वो ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, पुरस्कार में कौन सी संधि होगी। तो पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि, और दूसरा ऑप्शन है स्वर संधि। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका वो ऑप्शन जो है विसर्ग स्वर संधि वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। विसर्ग संधि का सॉरी स्वर संधि जो है यहाँ पे बिल्कुल माने सही होगा, वो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा और ऑप्शन जो है मनोरथ दिया है, और वो ऑप्शन है सदाचार, ठीक है ना। आपका सही आंसर बताना है। यहाँ पे व्यंजन संधि कर रहे हैं तो सदा प्लस आचार होता है, तो यहाँ पे सदाचार, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, यानी वो ऑप्शन सही होगा आपका। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण बताना है। गुण संधि में कौन सा उदाहरण होगा। तो ऑप्शन है गणेश, और वो ऑप्शन है नदीश। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे गणेश जो होगा गुण संधि का उदाहरण है गणेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये कुल 25 क्वेश्चन 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई